साथियों, मैं विजय राज आज आपको कोरोना महामारी में उद्योगपतियों की जो संपत्ति बढ़ी उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों, भारत में कोरोना महामारी में आई उद्योगपतियों के अच्छे दिन। अमीरों की संपत्ति बढ़ी 291 लाख करोड़ रुपए। साथियों, कोरोना महामारी के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था की तबाही हो चुकी है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना काल में भी भारत के अमीरों की दौलत में दुनिया के हर देश से ज्यादा इजाफा हुआ है। महामारी ने दुनिया में आय की असमानता को पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। जनवरी 2021 में आज तक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में लॉकडाउन और अन्य परेशानियों की वजह से जहां हजारों करोड़ लोग और गरीब हो गए और भूखमरी के कगार पर पहुंच गए, वहीं दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 291 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, पूनावाला और अन्य कई भारतीय अमीरों के नेटवर्क में महामारी के बावजूद साल 2020 में उछाल देखने को मिली थी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था में गिरावट समान बात थी। आम जनता जिस तादाद पे नौकरियां छिनी हैं, उनकी आय में जिस गति से गिरावट आई है, उतनी ही तेज गति से अमीरों की आय बढ़ी है, मतलब संपत्ति बढ़ी है। सबसे भवा यह महामारी में जहां लोगों की कमर टूट गई, करोड़ों बेरोजगार हुए, वहीं भारत के सर्वाधिक अमीर लोगों की दौलत में 45% इजाफा हुआ, जो चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे दिन साहब के सबसे करीबी दौलतमंदों की आय आंकड़े भी अब इसके गवाह है। साथ जो तस्वीर उसमें भारत के साथ चीन, अमेरिकी और यूके के आंकड़ों दर्शाए गए हैं। ग्राफ में साल 2000 से लेकर 2020 तक इन देशों की ग्रोथ दिखाई गई है। इसमें भारत सबसे आगे 45% के साथ, उसके बाद 36% के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर, 35% के साथ चीन तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर यूके 23% पर है। जारी ग्राफ के ठीक नीचे मशहूर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री एंथनी शेरॉक्स का नाम है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट 200 देशों की 5.2 अरब वयस्कों की दौलत के डेटा पर आधारित है। ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे भरोसेमंद और विस्तृत रिपोर्ट है। भारत सरकार ने कोरोना की दोनों लहरों में जनता के लिए केवल जुमले देने का ही काम किया है। 20 लाख करोड़ रुपए के जुमले को दिन रात टीवी न्यूज चैनल पर चीखने वाले नेता अगर भारत के हृदय कहे जाने वाले गांवों की ओर बढ़ जाए तो वो पाएंगे कि कोरोना ने देश में किस स्तर पर त्रासदी मचाई है। हर दूसरे आदमी की नौकरी गई है, हर घर की आय में गिरावट आई है। छोटे मंजिले व्यवसाय वाली आबादी तो अब तक केवल अपने धंधों को वापस शुरू करने की राह देख रही है। स्कूल, पर्यटन, रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी 1.5 साल से घर पर है, किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। साथियों, बता दूं कि एक तरफ तो अमीर ज्यादा अमीर हो गए, दूसरी ओर अप्रैल में हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी चली गई। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 12.2 करोड़ कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें 75% यानी करीब 9.2 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के हैं। इसके अलावा भूखमरी, आत्महत्या, सड़क और रेल दुर्घटनाओं की, पुलिस क्रूरता और समय पर इलाज न मिलने से असंगठित क्षेत्र के 300 से अधिक वर्कर की मृत्यु हो गई है। द इनइक्वालिटी वायरस नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असमानता को बढ़ाया है।
दुनिया के सबसे बड़े अमीर 1000 अरबपतियों की स्थिति 9 महीने में ही सुधर गई, लेकिन गरीबों को कोरोना से पहले जैसी स्थिति में आने के 1 दशक से ज्यादा समय लगा है। साथियों, आज पूरे भारत में कोरोना महामारी होने की वजह से सभी गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, छोटे मोटे वर्कर्स की, छोटे मोटे दुकानदार की, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों की, खेती करने वाले लोगों की, मजदूरों की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन कोरोना महामारी में भारत में अमीरों की संपत्ति बढ़ रही है। इससे हमें समझ में आता है कि आज के समय में अमीर अमीर हो रहा और गरीब गरीब हो रहा। इसी का ही अर्थ दूसरा ये है, संविधान के विरोध में जाकर इस देश की व्यवस्था उद्योगपतियों को मदद कर रही है।